हाय गाइस, दिस इज़ पवन। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट के बारे में। और एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके मैथ वाले स्टूडेंट के लिए और एज वेल बायोलॉजी वालों के लिए भी, मतलब जो मेडिकल है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो नॉन मेडिकल है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा है नहीं, बस उसी से मतलब मोस्टली साथ ही इसमें है और उन्हीं से रिलेटेड ये सभी फार्मूले और एक्स्ट्रा भी बन जाते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए आपके टोटल ये 8 फार्मूले हो जाते हैं। इन्हीं 8 फार्मूले के थ्रू आप पूरे एक्सपोनेंट मतलब समझ सकते हैं, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें पहला क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है कि यदि आपका बेस समान है, उससे पहले इसको हम समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए टू दी पावर एक्स। यहाँ ए को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और एक्स को क्या बोलेंगे, पावर। पावर बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, इंडेक्स बोल सकते हैं, एज यू वांट यू कैन से, जैसा आप चाहें वैसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए आपका आधार है और जो ए एक्स हो जा रहा है, एक्स आपका क्या है, घात है। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इन दोनों में से जो चाहें। और इसे कैसे पढ़ते हैं, रीड एज द ए टू दी पावर एक्स, ऐसे इसको पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने वापस फार्मूलों पर। पहला क्या है उसमें, मल्टीप्लिकेशन रूल, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। इसमें क्या एट देख सकते हैं आप, इसमें सब में क्या है, आपका बेस समान है और पावर कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में यदि पावर समान हो तो बेस को जोड़ देंगे। देखिए ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई हो चुका है। उसी तरह डिवीजन रूल जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर मतलब मल्टीप्लिकेशन था तो पावर को जोड़ दे रहे थे, यहाँ पर क्या है, बेस समान है तो क्या कर देते हैं हम, पावर को माइनस कर देते हैं। ये क्या होता है, पावर ऑफ द पावर रूल। थर्ड क्या है, पावर ऑफ द पावर रूल। इसमें क्या होता है, पावर का पावर में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ देख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स और होल टू दी पावर वाई है। इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स वाई लिख सकते हैं। ये क्या है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, ए इंटू बी का होल स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। इसको हम चाहें तो अलग अलग ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू बी का स्क्वायर अलग लिख सकते हैं। ये आसानी से कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल होता है क्या, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यदि आप चाहते हैं तो इसे भी जान सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब सेकंड पे आते हैं, पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल। उसी प्रकार ये भी है, जैसे कि यहाँ ए बी था, यहाँ पर ए अपन बी हो गया, तो ए पर अलग पावर रख सकते हैं और बी पर अलग पावर रख सकते हैं। इस तरह आसानी से हम कर सकते हैं। ज़ीरो एक्सपोनेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़ीरो एक्सपोनेंट, ज़ीरो एक्सपोनेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी आपका वेरिएबल हो या तो कोई कांस्टेंट हो, यदि उसके पावर ज़ीरो हो तो उसका मान एक होना ही है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी की पावर यदि ज़ीरो या तो चर हो या तो अचर, इसे वेरिएबल या कांस्टेंट कहते हैं, उसका मान हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। ये क्या है, एक नेगेटिव रूल है। जो आपका ये क्या है, लास्ट सेकंड क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। यदि ए टू दी पावर माइनस हो या तो किसी पावर, जब भी कोई पावर माइनस में रहे और वो क्या उसका बेस कुछ भी हो, तो उसको अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो एक के कर लेंगे बटे में, एक के कर लेते हैं हम लोग बटे में आसानी से। कोई भी सपोज करो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक्स के पावर क्या है, यहाँ पर -1 है, तो इसे भी हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/x के पावर 1। ऐसे 1 दिखाते नहीं, यदि आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये सब होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो कोई भी यदि नेगेटिव हो तो उसे आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। कोई भी, ये आखिरी देख सकते हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, और ये ऐसे ही मैंने दे दिया था क्योंकि इसमें साथ ही आपको इंपॉर्टेंट है। और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए अब एक एक करके देख लेते हैं। इसको तो हमने बताया था कि ए के पावर एक्स है, तो यहाँ पर ये आपका बेस कहलाता है और एक्स क्या कहलाता है, पावर कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा, और इंडेक्स, जैसा आप चाहें वैसे कह सकते हैं। यदि चाहते हैं आप इंडेक्स बोलना है तो इंडेक्स बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए, पावर बोलिए। मोस्टली ये क्या, पावर ही बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, जैसा कि हमने क्या देखा, ए गुणे ए ये 3 बार है। इसे हम चाहें तो क्या ले सकते हैं, ए के पावर 3। उसी प्रकार देख सकते हैं क्या आपका है, ए गुणे ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, ये स्क्वायर हो और इंटू ए के पावर 1, या तो ए हो तो उसको लिख सकते हैं ए के पावर
3। तो अब देख रहे हैं कि कैसे यदि इसका बेस समान हो रहा है तो कैसे इसको पावर को हम जोड़ दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर a के पावर 2 था और यहाँ पर इनटू करके a के पावर क्या था 1 था। तो इन दोनों को जोड़ दिया गया है, 2 + 1 कर दिया गया और फाइनली आपको क्या मिल गया है, a के पावर 3 मिल गया है। तो ये आपका होता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि मतलब बेस आपका समान हो तो पावर को आप जोड़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर a की पावर n है इंटू a की पावर m है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m + n लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए कितना हो वो बेस जितनों का समान हो, या बस बेस समान होना चाहिए, बाकी सब पावर को हम जोड़ लेंगे। सॉरी, उसी प्रकार ये बस बेस समान होना चाहिए, प्रोडक्ट में हो तो उसे हम क्या कर देंगे, पावर को जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a के पावर x है इंटू एक्स के पावर -b है। चूँकि ये माइनस में है तो माइनस प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर ये -b हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम लोग। उसी प्रकार देखिए यदि a के पावर 3 है अपॉन ए है, यदि इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसको 3 बार लिख लेंगे, एक बार है तो एक बार एक से एक कैंसिल हो गया और फाइनली आपका a क्रॉस a बच गया। अब उसको लिख सकते हैं a² लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि क्या है, क्योंकि 2 ही आया है, a के पावर 2 ही आया हुआ है। अब देखिए a के पावर 3 है, यहाँ डिवाइड बाई a, इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम क्या कर देते हैं, यहाँ डिवीजन रूल लगाएं तो क्या कर देंगे, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे और फाइनली आपका क्या बच जाएगा, a² बच जाएगा। तो इस तरह आपका क्या सत्य होता है, ये डिवीज़न फार्मूला। डिवीज़न को जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, क्या a के पावर n हो गया डिवाइड बाई a के पावर m हो गया, इसे क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर n माइनस m कर सकते हैं। उसी प्रकार आप देख सकते हैं माइनस है तो आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ माइनस होना चाहिए, लेकिन देखो ये भाग में है और ये देखो a के पावर माइनस में दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया ताकि आप इसको समझ सकें। अब आ जाते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको जानने के लिए इसको लिख दिया। इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। एक के पावर 0 हो 1 हो जाएगा, एक के पावर 0 उसका भी मान 1 होगा, यदि 100 के पावर 0 हो तो उसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। इतना किसी की भी पावर यदि क्या हो जाता है 0 तो उसका मान 1 ही होना है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 9890 टू दी पावर 45 होल दी पावर 0 इक्वल 1, किसी के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होना है, 1 है। देखिए वेरिएबल एंड कांस्टेंट इफ पावर इज 0 द वैल्यू इज 1, मतलब उसका 1 होना ही है। किसी की पावर वेरिएबल हो या कांस्टेंट, यदि उसका पावर क्या हो 0 तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ देख लेते हैं ये क्या है, पावर का पावर टू दी पावर रूल। ये क्या होता है, पावर का पावर में हमेशा गुणा ही होता है। जैसे भी हम क्या कर देते हैं, इस 2 के पावर 2 ले लेते हैं, फिर इसके भी पावर क्या लेते हैं 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। हमेशा पावर का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए नेगेटिव रूल है, क्या हो गया देख सकते हैं, एक्स के पावर -m है तो इसे पॉजिटिव करना हो तो 1 के बट्टे में कर दीजिए। कोई यदि पावर आपको माइनस में दिखे उसे प्लस करना है तो आप 1 के बट्टे में कर, जैसे क्या कर सकते हैं, 2 के पावर हमने ले लिया -2 तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 2, और इसे फाइनली लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस हो गया, यही तो था। अब आता है नेक्स्ट, ये देखिए क्या फ्रैक्शन वाला है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग माइनस माइनस है तो इसे अब एक बार दो तरीका इसमें होता है, या तो x/y टू दी पावर -m है, इसे प्लस करना है तो बस ये जो x/y है इसी को चेंज कर देंगे, यहाँ पे अगर प्लस करना है तो y/x कर देंगे, ये प्लस हो गया। और ये कैसे हुआ है तो ये आप देख सकते हैं, पूरा उसको मैंने डिस्कस किया, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, किसी स्टूडेंट ने एक पूछा था क्वेश्चन कि सर -a - b होल स्क्वायर कैसे a + b के होल स्क्वायर के बराबर होगा, तो मैंने इसको यहाँ डिस्कस कर लिया। इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन कर लेंगे। यदि हम माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। चूँकि हमने माइनस को कॉमन कर दिया, ये होल पावर पूरे की है तो माइनस बच जाएगा, तो हमने एक मिडिल ब्रैकेट लगा लिया और माइनस को अंदर कर लिया। हमें पता यदि -a है, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, उसी प्रकार ये, और ये फाइनली आपका हो जाता है a²। उसी प्रकार हमने क्या कर लिया है, इसको कर लिया है।
हमने माइनस को कॉमन कर लिए यहाँ से, फिर इसको 2 बार लिख दिया, प्लस के फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने कल बताया था, आप जानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया। नीचे देख सकते हैं, इसको भी हमने बताया ही है, कोई बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं इसे। अब देखिए आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, और क्वेश्चन ये है, इसे आप बिल्कुल ये क्या एक्सपोनेंट वाला है, इसे आप आसानी से करिएगा, और नहीं आएगा तो इसको अगले क्लासेस में हम 4 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपको कंपटीशन में पूछ सकते हैं। यदि आप छोटे बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे बच्चों क्या होता है, उनको मतलब 9th 8th क्लास में आसानी से क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम वगैरह में तो पूछ ही लेते हैं, टेस्ट वेस्ट में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने एग्ज़ाम से सेलेक्ट किया, मतलब पेपर सेलेक्ट किया उसको। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, subscribe my channel.